अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपके साथ नदीम इकबाल। हाईवे पर चलने वाले ड्राइवरों के लिए एक खबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उन लोगों के लिए जो हाईवे पर चलने जा रहे हैं या जो आज के बाद हाईवे पर चलेंगे, बड़ी खबर इस तरह से है क्योंकि आपने देखा होगा कि हाईवे पर जब आप उधमपुर से बानिहाल के बीच का सफ़र करते हैं तो परेशानी आपके सामने रहती हैं। ट्रैफिक जैम भी रहता है, लैंडस्लाइड्स भी रहती है और ट्रैफिक रूल्स की वायलेशंस भी रहती है। और इसको लेकर एक खबर हम आपको दिखाने वाले हैं कि एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे की जानिब से ट्रैफिक को जो है सर्विलेंस करने के लिए सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं मुख्तलिफ मकामात पर। जब हमने एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे से बात की तो उनका कहना है कि इससे जो इंस्टॉलेशन है सीसीटीवी कैमराज की जो डिफरेंट लोकेशंस पर इंस्टॉल किए गए हैं, उनसे ट्रैफिक रेगुलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। यानी राहत की बात यह है कि ट्रैफिक में जो दिक्कतें हैं, लेन ड्राइविंग की वायलेशंस हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लग सकती है। हाईवे कहाँ पर बंद है, किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाएगा, वो चीज़ें भी साफ़ होंगी। वो चीज़ें भी जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन है वहाँ से या फिर एसएसपी रामबन की जानिब से मॉनिटर की जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर वायलेशन कोई कर रहा है, कोई लेन ड्राइविंग की वायलेशन कर रहा है या दूसरी तरह की वायलेशंस कर रहा है या कोई एक्सीडेंट होता है, वो तमाम चीज़ें अंडर सर्विलेंस सीसीटीवी कैमरा के हैं। और सीसीटीवी कैमरा किस तरह से इंस्टॉल किए गए हैं, अगर आप चनहनी टनल की बात करें या फिर उधमपुर जखैनी की बात करें, बानिहाल की बात करें, कैफेटेरिया मोड़ रामबन की बात करें, यानी जो भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे दिक्कतें परेशानियाँ रहती है, हालांकि इसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा और भी कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल कुछ लोकेशंस ऐसी है जहाँ पर अगर आप वायलेशन करते हैं तो आपका चालान होगा, आपका चालान कटेगा। और अगर ट्रैफिक जैम है उसको क्लियर करने में भी ये सीसीटीवी कैमराज काफ़ी जो है मददगार साबित होंगे। ये पॉजिटिव स्टेप है। कहीं ना कहीं मुसाफिरों के लिए भी राहत की बात है, लेकिन ड्राइवर्स के लिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को काफ़ी बारीकी से देखना होगा। ड्राइवर्स के लिए ये एक अलर्ट कर देने वाली चीज़ है कि जनाब अब आप वायलेशन न करें। अगर वायलेशन करेंगे तो पकड़े जाएंगे कैमरा में, और जब आप कैमरा में कैप्चर होंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर मजीद क्या कहा है एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे ने, आइए आपको दिखाते हैं। इसमें दो चीज़ें थी जो ये सर्विलेंस है, इसमें हमारे आला अधिकारी, उनका भी आईजी ट्रैफिक, डीआईजी ट्रैफिक सर का पता कि हम कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करें, हाईवे पर लाएं, जिसके हमको ट्रैफिक मैनेजमेंट, उसकी रेगुलेशन में आसानी हो। इसमें जो मेन थ्रस्ट है वो रेगुलेशन पर है, सेकंड थ्रस्ट इन्फोर्समेंट पर है। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, रेगुलेशन का मतलब है कैमरे उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां पर ट्रैफिक का कंजेशन बनता है। आपके साथ कुछ छुपा नहीं है। डलवास में कैमरा है, मेहाड़ में लगाया गया है, जखैनी चौक में लगाया गया है, अपना कट पॉइंट बनिहाल में लगाया गया है, शालगढ़ी में हमारा कैमरा है, T2 के पॉइंट पर कैमरा है, मिनी नेस्ट पर कैमरा है। कोशिश करा गया है कि कैमरे स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर रहें, जो दाएं बाएं घूम के 3 से 4 किलोमीटर का इलाका देखें। और ये कैमरे हमारा ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन लगातार मॉनिटर करता रहता है और उस कैमरे के आउटपुट के हिसाब से वो फील्ड एजेंसीज को डायरेक्शन करता रहता है कि कहाँ पर कंजेशन बन रहा है, कहाँ पर कोई गाड़ी खराब हो गई है, कहाँ पर कोई और मसला हो गया है, जहाँ कहाँ पर कोई बड़ा एक्सीडेंट, छोटा एक्सीडेंट हो गया है, ताकि हम रश करके अपने लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट के साथ लेकर रोड को फौरन थ्रू कर सकें। दूसरा, कोई ऐसी गाड़ी जो किसी को हिट करके निकली हो तो उसका इन्फोर्समेंट भी हो जाता है और आपको किसी वायलेटर को पकड़ने में आसानी हो जाता है। फर्दर आपका बिल्कुल है। अभी हमने 10 कैमरा एज ए पायलट प्रोजेक्ट लगाए हैं और इन फ्यूचर हम और भी जगह देख रहे हैं, क्योंकि हम कैमरा लगाने के साथ साथ हमें नेशनल हाईवे की अलाइनमेंट को भी स्टडी करना पड़ता है कि कहाँ पर हाईवे जो आज यहाँ पर निकल रहा है, कल को कहीं टनल आ रहा है, कहीं कोई बाईपास कर रहा है। लेकिन हम फर्दर इसको इन फ्यूचर कोर्स में अपने जो फील्ड स्टाफ आउटपुट लेकर शायद 5-6 जगहों पर और ये कैमरा लगाएंगे, 2 कारणों के लिए, अच्छी रेगुलेशन के लिए और अच्छी इन्फोर्समेंट के लिए।